हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह का नाश्ते का टाइम हो रहा था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़े नाश्ते में। आज थोड़ा हैवी नाश्ता हो गया था क्योंकि फिलिंग रखी हुई थी आलू की। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने शावर वगैरह लिया क्योंकि थोड़ा हल्का सा आ रहा था। देन उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए, क्योंकि कल मैंने मशीन लगाई थी एक दिन पहले। तो आज मैं ये कपड़े इतने सारे पड़े हुए थे तो मैंने सोचा सबसे पहले ये काम निपटा दूँ, अदरवाइज़ ये पड़े रह गए ना तो पड़े ही रह जाएंगे। सो so, मुझे कपड़ों का काम सबसे लेंदी प्रोसेस लगता है। पहले इनको सारे मतलब इकट्ठे करो, फिर मशीन में इनको धो, फिर निकालो, देन उसके बाद इनको बाहर सुखाओ, फिर इनको बाहर से उतारो, देन उसके बाद इनको अलमारी में रखो। तो मैं यहाँ पे बच्चों को लेकर आ गई थी स्कूल से, किट्टू को लेकर आई थी। तो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो आलू की ना स्टफिंग तैयार थी तो मैंने सोचा बस आटा गूँथ के कचौड़ी बना देती, सबसे जल्दी यही बन जाती, वरना और कुछ ही बनाती ना टाइम लगता। समझ में ही नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल ऐसा लगा ब्लॉक सा हो गया। तो फटाफट से बच्चों को बना के दी, गिनती की 4-5 बनाई थी क्योंकि है। तो गाइस अब बज रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं। तो किट्टू अभी ट्यूशन से लेकर आई थी मैं इसको, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा वीडियोस वगैरह का। तो यहाँ पे बच्चों का नाश्ता चल रहा है, चाय मैंने बनाई थी। तो मैंने किट्टू को पहले ट्यूशन छोड़ा, फिर उसके बाद मैं दूध लेने गई। तो भैंस का दूध लगाया मैंने अब दोबारा से, पहले भी लगा हुआ था लेकिन फिर उस बीच में ना पता नहीं क्या इतना ज़्यादा मतलब दूध ऐसा हो गया था, पानी जैसा दूध आना शुरू हो गया था और बिल्कुल भी मलाई नहीं आ रही थी। भरी सर्दियों में बिल्कुल मलाई नहीं, तो मैंने बंद करवा दिया था। फिर वो अमूल का चल रहा था। फिर मेरे को मैंने सोचा चलो यार अब तो थोड़ा सा बाहर निकलने लगी हूँ, थोड़ा सा पैर वैर भी खुलेंगे हाथ पैर से, क्योंकि थोड़ी सी वॉक वगैरह भी हो जाती है। किट्टू को ट्यूशन छोड़ के तो दूध वूध भी ले आई थी मैं। मतलब हाँ, मैं 4:30 बजे उठी। सबसे पहले मैंने कपड़े धोए, किट्टू को फटाफट से उठा के, इतना रो रहा मेरे को नहीं, फिर ट्यूशन छोड़ के आई। उसके बाद दूध लेने गई, फिर मैं आई हूँ, फिर मैंने चाय चढ़ाई, बस थोड़ा सा मतलब रेस्ट किया है। फिर इसको 6:30 बजे मैं लेकर आई क्योंकि फ़र्स्ट डे था। इस चीज़ की मैम का फ़ोन आ गया कि आप थोड़ा सा ले जाओ इसको, आज इसका फ़र्स्ट डे। लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग इसने बहुत अच्छा किया है कि ये ना बहुत शार्प है, बस इसको थोड़ा सा पुश करने की नीड है। कई बार बच्चे होते हैं जिनके साथ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक होता है बस हल्का सा पुश करने की नीड है, वो कर लेंगे। तो इसके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है, बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर लेता है। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं, मैं अभी अपनी चाय पी रही थी। तो मतलब बिल्कुल सुबह से ना बिल्कुल ऐसा हो रही है भागम दौड़, बिल्कुल भी ना फुर्सत ही नहीं मिल रही है। ऐसा हो रहा पता नहीं क्या, बस 2 घंटे का रेस्ट, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरे को रेस्ट मिला है। 4 बजे तो मैंने अलार्म लगा के सोई थी, लेकिन मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा सो गई। फिर भी मैं उठी हूँ 4:30, आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया, 4:30 बजे उठी हूँ मैं। तो यहाँ पे गाइस ये देखो चाय और ब्रेड रखी है मेरी, दिख नहीं रहा होगा। तो मैं नीचे बैठ गई अंधेरे में बालकनी में। मैं एक तो डर लगता है, ऊपर एक बच्चा गिर गई थी बेड पे, इसलिए बैठती नहीं हूँ अंदर। थोड़ा सा यहाँ पे हवा चल रही है इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तो मैं अपनी चाय वगैरह पी लेती हूँ। सच में अब लग रहा है बच्चों को सही में पढ़ाना इतना मुश्किल टास्क है। बड़े होने के बाद तो खैर मैं फिर भी एक्सपेक्ट नहीं करती अपने बच्चों से कि मुझे हाँ मेरी सेवा पानी करेंगे। वो तो देखो अपने कर्म होते हैं हर इंसान के, वो तो कहते हैं अगर आपके कर्म में होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ हमारा जो है वो चीज़ हमें फुलफ़िल करनी है अपनी तरफ से। तो बस मैं अपनी चाय ले लूँ, उसके बाद मैं आगे मिलती हूँ आपसे। देखते हैं आज क्या बनता है क्या नहीं डिनर में। किट्टू को मैं ट्यूशन से लेकर आई हूँ, फिर मैंने उसका होमवर्क वगैरह कराया है, तो बड़े अच्छे से वो कर लेता है। हाँ मेरे को भी किट्टू स्कूल चला गया, मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये मेरे को परेशान करे जा रहा है। देन उसके बाद उसका होमवर्क वगैरह कराने के बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन बिल्कुल फैली पड़ी थी, हिम्मत नहीं हो रही थी आज, शरीर इतना ज़्यादा टूट रहा था, बस ऐसा लग रहा था पड़ जाऊँ कुछ ना करूँ। अपनी बात होती तो एक बार को मैगी वगैरह बना के भी मैं एडजस्ट कर लेती, लेकिन बच्चों की बात है तो मैगी वगैरह सही नहीं है, बच्चों का पेट भी नहीं भरेगा और बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती। मैं अपने बच्चों को कभी भी मैगी मैक्रोनी वगैरह पास्ता कुछ भी नहीं देती ऐसी चीज़ें खाने के लिए। तो मैंने सोचा फटाफट से आलू सोयाबीन के चावल बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएंगे, बच्चे शौक से खा भी लेंगे। तो फटाफट से मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं चावल बना देती हूँ, बर्तन वगैरह किचन बाद में समेटूंगी कि ऐसा ना हो बेचारे बच्चे बैठे बैठे भूख से बेकार में बिल आ जाएँ। तो सबसे पहले मैंने खाना बना लूँ, उसके बाद तो बाद में मैं आराम से कर लूँगी, कोई बात नहीं, 10-11 बजे तक हो जाएंगे। देन फटाफट से यहाँ पे मैंने अपनी आलू सोयाबीन फ्राई कर ली थी। यार हाउसवाइफ होना भी ना कोई इतना आसान काम नहीं होता। लोगों को लगता है कि पूरे दिन तो घर में ही रहते हो, एक दिन अगर किसी को ज़्यादा बहुत इजी लगे ना, मेरी लाइफ जी के देखना। वैसे सबको अपनी लाइफ टफ़ ही लगती है मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सबकी टफ़ होती है, टफ़ सबकी है, सब अपना अपना जो है यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, सब अच्छे से ही कर रहे हैं। लेकिन यार ये ईज़ी किसी की नहीं है। कई बार हमें देख के लगता है यार ये तो बहुत ईजी है, लेकिन जो जी रहा होता है ना, जो कर रहा होता है, बहुत मुश्किल होता है सारी चीज़ें सब कुछ एक साथ हैंडल कर पाना। अब
जैसे इसका स्कूल ट्यूशन शुरू हुआ है ना, तब से तो मेरा और ज़्यादा बुरा हाल हो गया है सही में। पहले मैं सोचती थी बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, अब रिलैक्स नहीं है। पहले तो ये घर पे रहना कोई बात नहीं, जब मर्जी सो जाओ, जब मर्जी काम वाम कर लो। अब ये टाइम टू टाइम सारी चीज़ें चाहिए होती है बच्चों को। सुबह किट्टू को लंच चाहिए, उसको सुबह नाश्ता प्रॉपर चाहिए होता है, ऐसा नहीं है ऐसी भगा दूँ। दैन उसके बाद चावल वगैरह मैंने छोंक दिए थे, आलू सोयाबीन डाल के बना रही थी मैं। बिना आलू सोयाबीन के मैं कभी चावल नहीं बनाती। आलू एक बार को ना हो, सोयाबीन तो रहती है। किचन दिखा रही थी मैं आपको कैसी मेस पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मेरे चावल बन के रेडी हो चुके थे, ये आप देख सकते हो कितने बढ़िया टेस्टी लग रहे थे दिखने में भी। तो मैंने सबसे पहले ना बच्चों की प्लेट निकाली कि बच्चों को खाने के लिए दे देती हूँ और मैं किचन क्लीन कर दूँ, क्योंकि अगर मैंने एक बार डिनर कर लिया ना, खाना खा लिया, तो फिर मेरे से उठा नहीं जाएगा। पेट बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, फिर तो बस ऐसा लगेगा पड़ जाओ सो जाओ, क्योंकि थकी भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे ना मैं किट्टू के लिए सोयाबीन निकाल रही थी। उसको सोयाबीन से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा पसंद है उसको सोयाबीन। आलू सोयाबीन की सब्जी बनती है ना, तो सोयाबीन निकाल के खा जाता है सारी की सारी वो। वैसे अच्छा लगता है यार। अब थोड़ा सा पहले जैसे कैसे थे हम, केयरलेस या कुछ नहीं करने वाले जैसे होते थे, अब यहाँ बच्चों को देख के एक अलग सी हिम्मत आ जाती है। तो यहाँ पे किट्टू ने देखा मम्मा ने आलू सोयाबीन बनाई है, तो यहाँ पे थम्स अप दिया उसने मुझे। दैन उसके बाद मैंने अपनी किचन वगैरह क्लीन करी फटाफट से। तो पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहा आज मेरा। मैंने कहा जल्दी से बर्तन वगैरह क्लीन कर लो, क्योंकि सुबह उठना होता है तो किचन फिर भी बेकार मिलेगी, तो काम बड़ा रहेगा मेरी जान को और ज़्यादा। किट्टू को फिर लेके आना होता है, टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे टाइम भाग जाता, समझ में ही नहीं आता। बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद, सारी किचन समेटने के बाद, यहाँ पे मैंने अपनी थाली लगाई। थाली का कटोरी में डाल के मैं खा लेती हूँ, क्योंकि इसमें कंफर्टेबल रहता है थोड़ा सा। तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था आराम से बैठ के। अब मैं बस खाना खाऊंगी और उसके बाद सो जाऊंगी। तो बाय बाय गाइस, हैव अ गुड